तुम खड़ी हो, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब इसलिए किया कि तुम्हारी असलियत जान सकूं। मुझे फैसला करना था कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना भी चाहती हूँ या नहीं। जो इंसान मुझे व्हीलचेयर पर देखकर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, वो सारी जिंदगी मेरा साथ कैसे देगा? कल को जिंदगी में कोई हादसा हो जाता तो तुम मुझे रिजेक्ट करके मुझे छोड़कर चले जाते। क्यों कर रही हो ये सब? क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने? महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, यहाँ तक वो पुराना बेकार घर तुम्हें देने का वादा कर दिया था। नहीं होता साथ देना। उससे क्या होता है फातिर? पैसों की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनते। हाँ, मैं अपने मम्मी पापा के जाने के बाद अपने घर को लेकर थोड़ा पागल हो गई थी, लेकिन उस घर का क्या? मैं खुद पैसे कमाती हूँ, आज नहीं तो कल मैं वो घर हासिल कर लेती। लेकिन मोहब्बत ऐसे नहीं होती, शर्तों पर। मोहब्बत तुमसे मैंने की थी, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। वो मोहब्बत नहीं थी, तुम धौंस जमा रहे थे। तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ा मेरी पसंद नापसंद से, मेरी मर्जी से, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम मुझे प्रेशराइज करते रहे और मैं तुम्हारे प्रेशर को मोहब्बत समझती रही। मुझे अब समझ आई है कि मोहब्बत क्या है। मैं तुम पर हमेशा ट्रस्ट करना चाहती थी, लेकिन पहले दिन से मेरा दिल नहीं मानता था। तुम अपनी मोहब्बत के दावे करते रहे और तुम्हारी मोहब्बत जिताने के अंदाज से मेरा दम घुटता रहा। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं तुम जैसे परफेक्ट इंसान को छोड़कर कैसे चली गई। मुझे एक परफेक्शनिस्ट नहीं चाहिए फातिर, मुझे एक इंसान चाहिए, एक अच्छा इंसान जो मुझे, जो मैं हूं, जैसी मैं हूं, उसके लिए एक्सेप्ट करे, उसके लिए मुझसे मोहब्बत करे। और वो शख्स तुम नहीं हो, क्योंकि तुम सिर्फ खुद को पसंद करते हो फातिर। अब चाहे मैं तुम्हें रिजेक्ट करूं या तुम मुझे रिजेक्ट करो, ये शादी नहीं हो सकती। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, बहुत पछताओगी। मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सब लोग यहाँ जमा हैं। हमारी मंगनी हो चुकी है और अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। मैं इस प्रेशर में अपनी पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। सब रेड फ्लैग्स को देखते हुए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती फातिर, और किसी भी लड़की को इस प्रेशर में शादी नहीं करनी चाहिए। चलो बेटा, अब इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या कराओगे? चलो। फातिर, फातिर, क्या कर रहे हो? फातिर बॉयज सब, तुम्हें क्या लगता है? मुझको अपनी नजरों में गिरा के तुम कोई बड़े बन गए। तुम उसके काबिल ही नहीं थे शुरू से। तुम उसके काबिल हो क्या? अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत होती है। मुझके साथ ये हादसा इसीलिए हुआ ताकि अल्लाह उसे तुमसे दूर कर सके, तुमसे बचा सके। लेट्स गो बेटा। ईमेल कर देना। बंद करो अपना ये तमाशा। पहले क्या कम बेइज्जती करवाई है? चलो चलो यहाँ से, चलो चलो बेटा, चलो। अरे बात बताओ, तुम्हें लड़ाई में घुसने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम्हारा पंच हमने देख लिया। उसूलन पंच तो आपको मारना चाहिए था उसे। हाथ भाई अब अभी तक नहीं गए? मुझे मुझसे मिलना है। अभी नहीं हाथ भाई, अभी नहीं, अभी वो बहुत ट्रॉमा में है। जरूरी है, प्लीज। मेरा बेटा जाने दो इसे। बच्चे तुम जाओ, से बात कर लो। रोशनी पप्पा आप जानती हैं हाथ भाई और मुश। माँ सब जानती है, अब जाओ।
क्या बात है रोशनी जी, पाकिस्तान बड़ा मॉडर्न हो गया है वैसे। अभी एक बारात गई नहीं और दूसरा दूल्हा अंदर। गुड वन। वैसे आपने आज हमें एक ही टिकट पे 2 शो दिखा दिए। क्या बात है। क्या बात है। खुश हो गए तुम? यही चाहते थे ना? टूट गई शादी। मैं प्लीज हयात, इस वक्त नहीं। इस वक्त मैं तुम्हारी मजाक उड़ाती नजरों का सामना नहीं कर सकती। मुश्क, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो भी तुमने बाहर किया बिल्कुल ठीक किया। करना चाहती, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सब लोग यहाँ जमा हैं। हमारी मंगनी हो चुकी है और हमारी शादी हो जानी चाहिए। मैं इस प्रेशर में अपनी पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। सब रेड फ्लैग्स को देखते हुए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती फातिर, और किसी भी लड़की को इस प्रेशर में शादी नहीं करनी चाहिए। या अल्लाह, तेरे नाम से ही सुबह की, तेरे नाम से ही शाम करेंगे, तेरे दम से ही जीते हैं और तेरे पास वापस ही लौटना है। तू हर चीज पर कादिर है। हम आपसे अपनी बच्चियों की जिंदगी में खुशियों की इल्तिजा करती हूँ। इन दोनों बिन माँ बाप बच्चियों पर अपना खास करम फरमा। हमारी बच्चियों की खुशियां लुटा दे, हमारी बच्चियों की हंसी लुटा दे। आमीन। और इनको भी अपने देश वापस भेज दे। आमीन।